एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई बोर्ड बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ये 3rd पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वीन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, ये सभी हमने पढ़े थे। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर अच्छे से देखा है, फर्स्ट पार्ट भी अच्छे से देख लिया है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं क्या, डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, ये आपका आर्टरीज और वीन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टरीज और वीन्स का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टरीज और वीन्स में क्या डिफरेंस होता है। आर्टरी हेल्प्स इन कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी क्या करती है, वो ब्लड को कैरी करती है हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड ले जाती है आर्टरी। वीन्स क्या करती हैं, वीन्स कलेक्ट द ब्लड। वीन्स ब्लड को कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, ठीक है। वीन्स जो है वो ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट करके हार्ट में वापस ले जाती हैं वीन्स। आर्टरीज आर थिक, वॉल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। आर्टरीज की वॉल्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं और इलास्टिक होती हैं। थिक क्यों होती हैं, पढ़ा था, क्योंकि हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। जबकि वीन्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और नॉन इलास्टिक वीन्स होती हैं। आर्टरीज डू नॉट हैव वॉल्व्स। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते हैं। वीन्स हैव वॉल्व्स। आर्टरीज में बताया था ना वॉल्व्स नहीं होते, वीन्स में वॉल्व्स होते हैं। क्यों होते हैं वीन्स में वॉल्व्स, ताकि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके, ठीक है, बैक फ्लो ना हो। ऑल दी आर्टरीज एक्सेप्ट फॉर द पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वाइल ऑल दी वीन्स, वीन्स में क्या है, सभी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स को छोड़कर सभी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ब्लड फ्लो विद द हाई प्रेशर विद इन दी आर्टरीज। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो होता है। ब्लड फ्लोज विद लेस प्रेशर इन दी वीन्स। वीन्स में लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज हैव अ नैरो ल्यूमन। आर्टरीज में नैरो ल्यूमन होता है, वाइल वीन्स हैव अ वाइड ल्यूमन। वीन्स में वाइड ल्यूमन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वीन्स, ठीक है। ये देखिए आपको टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स दिखाई हुई हैं। ये आर्टरी हो गई, रेड कलर की होती है, वीन्स होती हैं आपकी ब्लू कलर की। ये इनके बीच में कैपिलरी बेड लिखा हुआ है, कैपिलरी का बेड है, कैपिलरीज से जॉइन हो रही है ये, है ना। बताया था ना थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, देख रहे हो ना कितनी पतली हैं। तो ये हैं आपकी टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। अब हम नया टॉपिक आगे का स्टार्ट करने वाले हैं, वो है हमारा हार्ट। हार्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हार्ट हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है बॉडी के सभी पार्ट्स में, एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के थ्रू। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या, हार्ट एक ऑर्गन होता है जो ब्लड पंप करने का काम करता है। वो ब्लड पंप करता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में, ठीक है, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स में ब्लड पहुंचाता है पंप करके, और एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की मदद से ये काम होता है। उस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। अवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली टू सर्कुलेट ब्लड इन दी बॉडी। हमारा हार्ट कंटिन्यूअसली बीट करता है, ठीक है। हार्ट बीट्स होती है ना, तो हमारा हार्ट पूरे टाइम बीट करता रहता है रेगुलरली, ताकि बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो सके। इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, हमारी हार्ट बीट्स चलती रहती हैं। दी हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप थ्रू आउट अवर लाइफ। हार्ट जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, नॉन स्टॉप काम करता है, बिना रुके काम करता है हमारी पूरी जिंदगी पर। हार्ट लाइज बिटवीन 2 लंग्स एंड अबव द डायफ्राम इन द चेस्ट कैविटी। जो हार्ट की लोकेशन होती है, कहाँ होती है, दोनों लंग्स के बीच में, डायफ्राम से थोड़ा सा ऊपर, चेस्ट कैविटी में, ठीक है। ये इसकी लोकेशन है हार्ट की। हार्ट इज मेड ऑफ स्पेशल मसल सेल्स कॉल्ड कार्डियक मसल्स। हार्ट जो होता है वो स्पेशल मसल्स का बना हुआ होता है, उन स्पेशल मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल। हार्ट इज सराउंडेड बाय अ 2 लेयर टिश्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ, हार्ट जो बना होता है कार्डियक मसल का बना होता है, फिर हार्ट के चारों तरफ 2 लेयर्ड टिश्यू मेम्ब्रेन होती है, 2 लेयर होती है इस मेम्ब्रेन की। वो कौन सी मेम्ब्रेन है, पेरिकार्डियम, इसकी 2 लेयर्स होती हैं। स्पेस बिटवीन दी 2 लेयर्स इज फिल्ड विद फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। जो स्पेस होता है इन दोनों लेयर्स के बीच में वो फ्लूइड से भरा हुआ होता है।
पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती हैं हार्ट के चारों तरफ, ठीक है। तो पेरिकार्डियम के बीच में, दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसमें एक फ्लूइड यानी कि एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उस लिक्विड को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। हार्ट का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हार्ट क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है, और इसकी लोकेशन कहाँ होती है ये पढ़ा। स्पेशल मसल्स का बना हुआ होता है, कार्डियक मसल्स का, उसके चारों तरफ 2 लेयर्स होती हैं, किसकी, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें एक फ्लूइड फिल्ड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में 4 कंपार्टमेंट्स यानी कि 4 रूम्स आप कह सकते हो, 4 रूम्स होते हैं, ठीक है। उन एक एक रूम को हम क्या बोलते हैं, उस एक कंपार्टमेंट को बोलते हैं चैम्बर्स। तो कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। अपर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। हार्ट के ऊपर के 2 चैम्बर्स होते हैं और नीचे 2 चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर्स एंड लोअर चैम्बर्स। तो अपर 2 चैम्बर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एट्रिया, या फिर आप अगर एक चैम्बर की बात कर रहे हो, 1 अपर चैम्बर की बात कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं एट्रियम, सिंगुलर को। प्लूरल हो गया यानी कि दोनों चैम्बर्स की बात हो रही है, जहाँ पर एट्रिया आ रहा है यानी कि अपर 2 चैम्बर्स की बात हो रही है, बट अगर एट्रियम बोल दिया तो 1 चैम्बर की बात हो रही है अपर वाले की, ठीक है, याद रखना। एंड लोअर 2 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और जो लोअर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के उन्हें हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। समझ में आया। अपर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया और लोअर 2 चैम्बर्स को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट आर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें आते हैं आपके लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट आर राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और हार्ट के राइट साइड में क्या आते हैं आपके राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। दीज चैम्बर्स आर मीन्ट टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। ये चैम्बर्स इसीलिए डिवाइडेड होते हैं ताकि प्योर और इम्प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, प्योर या और इम्प्योर ब्लड जो होता है, उसकी मिक्सिंग ना हो, इसीलिए ये चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय एन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं यानी कि लोअर 2 चैम्बर्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स सेपरेटेड रहते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑरिकल्स। ऑरिकल्स यानी कि एट्रियम भी बोल सकते हो आप, ऑरिकल्स बोलते हैं हम उन्हें, ऑरिकल्स बोलो या फिर एट्रियम भी आप बोल सकते हो, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हमने एट्रियम और वेंट्रिकल्स पढ़ा। अब एट्रियम क्या होते हैं, अपर 2 चैम्बर्स होते हैं हार्ट के, और वेंट्रिकल्स होते हैं लोअर 2 चैम्बर्स। तो अब हमें इनके बारे में ही पढ़ना है। तो ऑरिकल्स या फिर आप एट्रियम बोल सकते हो, दे आर दी अपर चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अपर 2 चैम्बर्स होते हैं ऑरिकल्स। दे हैव थिन वॉल्स एंड रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑरिकल्स एट्रियम होती हैं वो थिन वॉल्स होती हैं उनकी, ठीक है। एट्रियम की थिन वॉल्स होती हैं, पतली पतली वॉल्स होती हैं, और वो ब्लड रिसीव करती हैं। एट्रियम जो होती हैं ब्लड को रिसीव करती हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट से। राइट ऑरिकल रिसीव्स इम्प्योर ब्लड। जो राइट ऑरिकल होता है वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, वाइल द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स द प्योर ब्लड। जबकि जो लेफ्ट ऑरिकल होता है वो प्योर ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। ऑरिकल्स का काम क्या होता है, ब्लड रिसीव करना, बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को रिसीव करना। अब ऑरिकल्स 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट। राइट वाले में इम्प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड आता है। फिर आती है बात वेंट्रिकल्स की। लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर नॉन एज वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या होते हैं, लोअर चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। दे हैव थिक वॉल्स एज दे हैव टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेंट्रिकल्स की थिक वॉल्स होती हैं। क्यों थिक वॉल्स होती हैं, क्योंकि वेंट्रिकल्स में से ब्लड जो है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाता है। ऑरिकल्स में तो ब्लड रिसीव करा जाता है, जबकि वेंट्रिकल्स में क्या होता है, ब्लड को पंप आउट करा जाता है, हार्ट से लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जाता है ब्लड को। तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो इम्प्योर ब्लड पंप करता है, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो प्योर ब्लड को पंप करता है। समझ में आई बात, ध्यान से पढ़ना। वेंट्रिकल्स लोअर चैम्बर्स को बोलते हैं, इनकी थिक वॉल्स होती है, क्योंकि थिक वॉल्स इसलिए होती है क्योंकि ब्लड पंप करा जाता है, हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजने के लिए। राइट वेंट्रिकल जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को पंप करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो प्योर ब्लड को पंप करता है।
आगे बढ़ते हैं। अ थिक मस्कुलर सेप्टम वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में एक थिक यानी कि मोटी मस्कुलर सेप्टम वॉल प्रेजेंट रहती है। मसल्स की बनी हुई सेप्टम वॉल होती है उन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में, यानी कि अपर चैम्बर्स और लोअर चैम्बर्स के बीच में। दी सेप्टम डिवाइड्स दी हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स। ये जो सेप्टम होता है ये हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर देता है। लेफ्ट और राइट साइड में हार्ट को डिवाइड करता है, यानी कि ये जो सेप्टम वॉल होती है वो ऐसे होती है, ऐसे नहीं होती, सिर्फ ऐसे होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट वॉल्व्स के बारे में। आई होप आपको ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स समझ में आया। बार बार कोई भी नहीं बताएगा तो ध्यान से देखिएगा ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हार्ट वॉल्व्स क्या होते हैं। वॉल्व्स इनसाइड हार्ट रेगुलेट द फ्लो ऑफ द ब्लड। वॉल्व्स जो होते हैं हार्ट के अंदर वो क्या करते हैं, वो ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कौन? वॉल्व्स। तो देखा है आजकल ज़्यादातर सुनने को मिल जाता है कई बार कि उसके वॉल्व्स पर डाले गए हैं, तो यानी कि वॉल्व्स इसलिए डाले गए हैं ताकि ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। दे डू नॉट अलाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मिक्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वॉल्व्स इसलिए होते हैं ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स ना हो पाए, प्योर वाला ब्लड इम्प्योर के साथ मिक्स ना हो पाए। द राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल थ्रू द ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। जो राइट ऑरिकल होती है वो राइट वेंट्रिकल में ओपन होती है। ठीक है, जैसे ये था आपका, ठीक है, ये 4 कंपार्टमेंट्स हो गए आपके। ठीक है, ये हो गए आपके ऑरिकल्स और ये हो गए आपके वेंट्रिकल्स। अब इनके बीच में ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए वॉल हो गई, वो वाली जो हमने पढ़ी थी, कौन सी? मस्कुलर सेप्टम वॉल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपको? राइट ऑरिकल क्या करती है? राइट ऑरिकल ओपन्स इनटू राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल की ओपनिंग राइट वेंट्रिकल में होती है। यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है। ठीक है, किसके थ्रू होती है? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग। इस ओपनिंग को बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग विच इज प्रोटेक्टेड बाय अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है यहाँ पर एक ट्राइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ होता है। ध्यान से सुनना, राइट ऑरिकल की ओपनिंग होती है राइट वेंट्रिकल में, उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग होती है इस पर प्रोटेक्शन लगा होता है किसका? ट्राइकस्पिड वॉल्व का। इट हेल्प्स प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनटू राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल से जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होता है वो क्या करता है? ब्लड के बैक फ्लो को, यानी कि ब्लड वापस उसमें ना चला जाए, उस चीज़ को प्रिवेंट करता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, Similarly, a bicuspid valve at the opening of the left auricle into ventricle prevents backflow of blood. ठीक है, यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी एक ओपनिंग होती है, तो उसके बैकफ्लो को प्रोटेक्ट करने के लिए बाइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, क्या? लेफ्ट साइड में होती है बाइकस्पिड और राइट साइड में होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। और दोनों का काम क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व हो या फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व हो, दोनों का काम होता है कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करना। एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा आर दी सेमी-ल्यूनर वॉल्व विच डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इनके बेस में, इनके नीचे क्या होते हैं? सेमी-ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, जिससे ब्लड के फ्लो को डायरेक्शन मिलती है और बैक फ्लो नहीं हो पाता है। समझ में आया? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बारे में बताया था ना लास्ट लेक्चर में। नहीं देखा है तो देख कर आइए, तभी आपको समझ में आएगा। सारी वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बेस में होने, यानी कि उनके तले में क्या होती है? सेमी-ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं, ताकि ब्लड के फ्लो को डायरेक्शन मिल सके और बैक फ्लो ना हो। समझ में आया? द वॉल्व्स प्रेजेंट इन दी हार्ट आर डिस्कस्ड हियर। अब हार्ट में जो वॉल्व्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहला होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड कौन सी साइड होता है? राइट साइड होता है, अभी बताया था ना। इट इज लोकेटेड एट दी ओपनिंग बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है वहाँ पर ये लोकेटेड रहता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। फिर आता है बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। दूसरे नाम भी, अदर नेम्स जो होते हैं वो भी आपको लर्न करने होंगे। बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। इट इज लोकेटेड बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है आपका बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। फिर आती है थर्ड वॉल्व, पल्मोनरी सेमी-ल्यूनर वॉल्व। बताया था ना अभी क्या? पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में होती है
सेमिल्यूनर वॉल्व, इट इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल, ये 4 कंपार्टमेंट्स थे, तो नीचे वाला राइट वेंट्रिकल ही हो गया। इसकी ओपनिंग किस में होती है आपकी? पल्मोनरी आर्टरी में होती है इसकी ओपनिंग, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहता है उस ओपनिंग पर, क्या? पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व। ठीक है, ये होते हैं आपके वॉल्व्स जो हार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। और भी टाइप के वॉल्व्स होते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिया हुआ है, हम ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये एओर्टा है विच कैरीज ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। एओर्टा का क्या काम होता है? ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना। ठीक है, ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ले जाना। फिर ये ब्लू वाली है पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। एरो भी बताया हुआ है, कैरीज ब्लड, हार्ट से ब्लड को ले जा रही है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। फिर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है। फिर ये भी एरो बाहर आएगा इसलिए क्योंकि लंग्स तक ले जा रही है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। फिर ये है आपकी पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन ब्रिंग्स बैक ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड पोर्स इट इनटू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वीन क्या करती है? वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से वापस लाती है और उसे लेफ्ट एट्रियम में रिलीज कर देती है। पल्मोनरी वीन लेफ्ट एट्रियम में, पल्मोनरी वीन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है और लेफ्ट एट्रियम में डाल देती है। फिर लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? पंप्स ब्लड इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल जो होता है वो ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। बताया था ना 4 कंपार्टमेंट। क्या बोल रहा है? लेफ्ट ऑरिकल, क्या? लेफ्ट ऑरिकल ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में डालता है। ठीक है, फिर बाइकस्पिड वॉल्व अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो बाइकस्पिड वॉल्व होती है वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करती है। एओर्टिक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ब्लड टू द फार्देस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है वो ब्लड को पंप कर देती है बॉडी के फार्देस्ट पार्ट, यानी कि सभी पार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा की मदद से। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल क्या करती है? इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, देख रहे हो ना ये 4 कंपार्टमेंट्स हैं, तो राइट वेंट्रिकल ये हो गई ना, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजती है। पल्मोनरी आर्टरी ये वाली है, इसमें भेज दिया। फिर ये होती है आपकी सेप्टम। सेप्टम क्या थी? वॉल थी जो 2 ऑरिकल्स और 2 वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट थी, पिंक कलर की जो है। ठीक है, फिर ये है इंफीरियर वेना कावा। ये हो गई आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व्स दिए हुए हैं, ये बाइकस्पिड वॉल्व हो गई है, ये हो गई आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व है ये फिर। ठीक है, राइट ऑरिकल, ये ऊपर आ गए हम। राइट ऑरिकल गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन्स के थ्रू। राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, फिर यह है आपका सुपीरियर वेना कावा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। अब अभी हमने, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? वॉल्व्स के बारे में पढ़ रहे थे। 3 टाइप्स ऑफ वॉल्व्स पढ़ लिए हैं। अब हम बाकी के जो वॉल्व्स अभी हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखे ना, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व विच इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एओर्टा फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा का ओरिजिन होता है उस पॉइंट पर प्रेजेंट रहती है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। नाम से याद रखना होगा, एओर्टिक यानी कि एओर्टा का जो ओरिजिन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती है। लेफ्ट वेंट्रिकल समझ रहे हो ना, जैसे 4 कंपार्टमेंट्स ऐसे बताए थे, तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। यहाँ पर एओर्टा वाली वीन जाती है, एओर्टा वाली ब्लड वेसल जाती है, सॉरी वीन नहीं, एओर्टा आपकी ब्लड वेसल हो गई ना, तो ब्लड वेसल जाती है, उस पॉइंट पर ये प्रेजेंट होती है एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व। फिर आती है सुपीरियर वेना कावा। बी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में देखा सुपीरियर वेना कावा। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स। जो हमारे अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका हेड, नेक, चेस्ट, आर्म्स, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लाने का काम होता है सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑरिकल में लाना। राइट ऑरिकल यानी अपर वाले पार्ट में, तो उसको का काम होता है सुपीरियर वेना कावा का। पोस्टीरियर वेना कावा, इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पोस्टीरियर और लोअर बॉडी पार्ट्स। सुपीरियर मीन्स होता है अपर बॉडी पार्ट्स, पोस्टीरियर मीन्स होता है लोअर बॉडी पार्ट्स। तो सुपीरियर बॉडी पार्ट्स में से यानी कि अपर बॉडी पार्ट्स में से ब्लड लाने का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम होता है सुपीरियर वेना कावा का। और पोस्टीरियर वेना कावा का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लोअर बॉडी पार्ट्स से, लोअर बॉडी पार्ट्स में आपके आ गए एब्डोमेन, लेग्स, इनसे राइट ऑरिकल तक ले जाना। ठीक है,
दोनों राइट ऑरिकल में ही ले जाते हैं। सुपीरियर लेकिन अपर बॉडी पार्ट्स को लाती है ये वाली वेना कावा, और पोस्टीरियर जो है लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लाती है। पोस्टीरियर वेना कावा जो है वो आपकी लार्जेस्ट वीन है, ठीक है। नेक्स्ट वॉल्व है आपका एओर्टा। इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज होती है, स्टार्ट होती है एओर्टा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है ताकि वो बॉडी पार्ट्स में क्या कर सके, सप्लाई कर सके। इसमें क्या होता है आपका, प्योर ब्लड होता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ताकि तो वो उसे ले जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल से और सारे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई कर देती है। तो एब्डोमिनल एओर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। लार्जेस्ट वीन और लार्जेस्ट आर्टरी के याद रखना कौन सी हैं। फिर आती है कोरोनरी आर्टरीज। देयर आर 2 कोरोनरी आर्टरीज, राइट एंड लेफ्ट। 2 कोरोनरी आर्टरीज होती है, राइट और लेफ्ट, अराइजिंग फ्रॉम बेस ऑफ एओर्टा। एओर्टा के बेस से स्टार्ट होती हैं। और कोरोनरी आर्टरीज का काम क्या होता है, सप्लाई ब्लड टू हार्ट मसल्स। हार्ट की जो मसल्स होती है ना, उन्हें ब्लड सप्लाई करने का काम होता है कोरोनरी आर्टरीज का, जो अराइज होती है, जिनका ओरिजिन होता है एओर्टा के बेस से, ठीक है। ये हमने वॉल्व्स पढ़ ली, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ब्लड सर्कुलेट कैसे होता है, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, अब हम वो पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, हार्ट का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। सो ब्लड सर्कुलेट्स इन अवर बॉडी बाय द पंपिंग एक्शन परफॉर्म्ड बाय द हार्ट। हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो किस वजह से होता है, कैसे हो पाता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता रहता है, क्योंकि हमारा हार्ट हमेशा पंप होता रहता है ना, बीट करता रहता है, इसीलिए ब्लड सर्कुलेट हो पाता है। पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट स्टार्ट्स बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल्स। जो हार्ट का पंपिंग करने का काम होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, जब हार्ट की मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं, जो कार्डिक मसल्स से हार्ट बना होता है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इस तरीके से पंप करता रहता है हमारा हार्ट बहुत जल्दी, तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हमारी मस्कुलर वॉल्स जो होती हैं हार्ट की, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। सो दिस कॉल्ड ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूज रेगुलरली। तो ये जो अल्टरनेट यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ये काम रेगुलरली होता रहता है। ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट मेकिंग 1 कंप्लीट राउंड ऑफ ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द बॉडी। ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है, हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार सर्कुलेट होता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन का पूरी बॉडी में एक कंप्लीट राउंड हो सके। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन को हम डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में एक पूरा राउंड सर्कुलेट करने के लिए 2 बार घूमता है, ठीक है, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। इन दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट में ब्लड फ्लोज बिटवीन लंग्स एंड हार्ट एंड देन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी। तो डबल सर्कुलेशन कैसे हो गया, ब्लड जो फ्लो करता है वो लंग्स और हार्ट के बीच में करता है पहले, फिर हार्ट और बॉडी के बीच में करता है, इसीलिए डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। पहले लंग्स और हार्ट के बीच में होता है ब्लड का फ्लो, फिर हार्ट और बॉडी के बीच में होता है। दैट वे इन दी ह्यूमन बींग्स, इसी तरीके से ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेशन साइकिल वर्क्स इन 2 वेज। सर्कुलेशन साइकिल जो होती है ब्लड सर्कुलेशन की, वो 2 वेज में, 2 तरीक़ों से काम करती है। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि लंग्स में सर्कुलेशन जो होता है, लंग्स के साथ जो सर्कुलेशन होता है, और एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसे हम बोलते हैं बॉडी सर्कुलेशन, बॉडी के साथ होता है ना। हार्ट तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो एक सर्कुलेशन होता है लंग्स के साथ और एक सर्कुलेशन होता है बॉडी के साथ। अब हम 1 बाय 1 यही दोनों सर्कुलेशंस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि लंग्स के साथ। इन दिस प्रोसेस राइट वेंट्रिकल सेंड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन थ्रू pulmonary artery and the left auricle receives oxygenated blood from lungs through pulmonary vein। pulmonary circulation में क्या होता है, इस प्रोसेस में राइट वेंट्रिकल, ठीक है, 4 कंपार्टमेंट्स बताए थे, इसे याद रखना। राइट वेंट्रिकल बोल रहा है, राइट वेंट्रिकल जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में भेजती है ऑक्सीजनेशन करवाने के लिए, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाए। तो राइट वेंट्रिकल में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाता है, तो ये राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। तो इस आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लंग्स में ले जाती है। और लेफ्ट ऑरिकल, क्या, लेफ्ट ऑरिकल जो है उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है लंग्स से। क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, क्या,
वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल होती है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजती है पल्मोनरी आर्टरी की मदद से। फिर लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के बेस में होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट ऑरिकल के बेस में होती है पल्मोनरी वीन। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल के बेस में जो पल्मोनरी आर्टरी है वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है, और लेफ्ट ऑरिकल के बेस में जो पल्मोनरी वीन है वहाँ से उसे ऑक्सीनेटेड ब्लड मिलता है। किसे मिलता है? लेफ्ट ऑरिकल को मिलता है। तो ये होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आया। आज हम यहीं तक करेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन तक पढ़ेंगे। दूसरा सिस्टम जो है, दूसरा तरीका जो है जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक ध्यान से पढ़िएगा, कुछ डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ बताइए। आई होप आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन तक अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। चलिए, थैंक यू।